हेलो माय डियर पाइसियंस, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। और यहाँ मैं आप लोगों के लिए आपकी लव रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि नवंबर की लव रीडिंग होगी और ये पाइसियन सन मून राइजिंग को रेजोनेट कर सकती है। तो पाइसियंस, आइए जानते हैं कि आपके रीसेंट पास्ट में आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा था। पाइसियंस के लिए, मीन राशि के लिए, उनकी रीसेंट पास्ट में उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा था। किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिसका हार्ट काफ़ी ओपन है, जो बहुत मैच्योर है, इमोशनल है। यहाँ फैमिली सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। फाइव ऑफ सोर्ड्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। एक दूसरा पर्सन यहाँ मुझे नज़र आ रहा है जो इमेच्योरिटी की तरफ है, जो शब्दों के साथ खेलता है, जो ईगो में रहता है, जो उस पर्सन की मैच्योरिटी को नहीं समझ पाया, जो कि दूसरा एक बेहतरीन, एक दिल मतलब स्टेबल पर्सन की मैच्योरिटी को वो बंदा नहीं समझ पा रहा है रीसेंट पास्ट में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देयर इज़ एक पर्सन की एक डिज़ायर है, डिज़ायर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वाली, एक अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट प्रॉब्लम यहाँ दो तरह के पर्सन्स हैं। एक पर्सन है जो बहुत इमोशनल है, जो इमोशंस को वैल्यू करता है, और एक पर्सन थोड़ा इमेच्योर है और वो फिज़िकल अट्रैक्शन को ज़्यादा वैल्यू करता है यहाँ पर। और इसकी वजह दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, परेशानियाँ और तू मैं, स्टेबिलिटी में भी फ़र्क है, मैच्योरिटी में भी फ़र्क है दो पर्सन्स में। देखते हैं कि ये किंग ऑफ कप्स क्यों आया है। टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये किंग ऑफ कप्स एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि एक्चुअली मैरिड हो, या फिर वो मैरिज पोटेंशियल हो उनके साथ, एक स्टेबल अपनी लाइफ क्रिएट करने का फैमिली पर्सन। या ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो मतभेद है आप दोनों के बीच में पाइसेंस हो रहे हैं, वो क्रिएट करते हैं एक स्टक सिचुएशन। बहुत ज़्यादा मेंटल क्लटर है, मेंटल इश्यूज़ हैं, मतलब कम्युनिकेशन जो है वो अनबन में है, स्मूथ कम्युनिकेशन नहीं है। और इसका रीज़न मैंने आपको बताया, एक तो दोनों तरफ मैच्योरिटी का फ़र्क है दोनों पर्सन्स में, और दूसरा एक पर्सन जो है रिलेशन को मैच्योर इमोशनली अप्रोच करना चाहता है, और एक पर्सन उसको फिज़िकली अप्रोच करना चाहता है। जो पर्सन यहाँ पे फिज़िकली अप्रोच करना चाहता है, जो इमेच्योर है, वो काफ़ी अपसेट और सैड है। एनर्जीज़ में बहुत फ़र्क है रीसेंट पास्ट में। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ इच्छा दोनों की वही है, बट अप्रोच दोनों की गलत है। मतलब दोनों की गलत नहीं है, एक पर्सन की मुझे यहाँ पे गलत नज़र आ रही है। अब आप गलत कहो उसको या फिर डिफरेंट कहो, बिकॉज दोनों ही अप्रोचेस हर समय काम नहीं करती है ना। तो लेट्स सी कि अभी रीसेंट पास तो हो गया, अब आपके पाइसियंस अभी करंट एनर्जीज़ में, नवंबर की एनर्जीज़ में क्या चल रहा है। अगेन फाइव ऑफ सोर्ड्स। कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आप लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो बिना लड़े। अगर कम्युनिकेट कर रहे हो तो सिक्स ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं इमोशंस हैं इस कनेक्शन में, और वो बहुत ही प्योर है। बट उसमें अगर हमने माइंड का ईगो और ग्रीड, जल्दबाजी, ये सारे इमोशंस ले आते हैं, तो वो अनबन में परिवर्तित हो जाते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स।
मतलब यहाँ पे एक पर्सन है जो कि अपना सेल्फ लव, अपना ध्यान, या फिर दोनों पर्सन्स ही अपना ध्यान तो ज़रूर रख रहे हैं, जो कि एक अच्छी एनर्जी है जो आगे इस कनेक्शन में मदद कर सकती है। और अगर इस कनेक्शन में मदद नहीं करी तो आगे दूसरे कनेक्शंस में बिल्कुल मदद करेगी। सो 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे स्टेबिलिटी को लेकर भी इश्यूज हैं, कमिटमेंट को लेकर बहुत प्रॉब्लम है। अगेन दैट एक पर्सन जो कि कमिट करना चाहता है और एक पर्सन इस चीज़ को ऑन एंड ऑफ रखना चाहता है, कैजुअली अप्रोच करना चाहता है। पाइसियंस, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, गाइड्स एंड एंजल्स, थैंक यू। 6 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगेन यहाँ पे स्टेबिलिटी की इच्छा है, कमिटमेंट की भी इच्छा है, और कमिटमेंट की इच्छा इसको प्योर भी बनाती है कनेक्शन को, और कमिटमेंट पूरी तरह से ना देना ये इसको कंफ्यूजिंग भी बनाता है इस कनेक्शन को। ये जो इमोशनली मैच्योर पर्सन है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी सिंगल एनर्जी में है, काफ़ी इंडिपेंडेंट एनर्जी में है, और अपना काफ़ी ध्यान रख रहा है यहाँ पे बाउंड्रीज को लेकर, ग्रीड को, सॉरी लस्ट को लेकर, सेक्सुअल अट्रैक्शन को लेकर काफ़ी इश्यूज है इस कनेक्शन। ओके, इस कनेक्शन का फ्यूचर देखते हैं क्या है फॉर पाइसियंस प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड डेविल। सो इस कनेक्शन में ना टॉक्सिसिटी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है पाइसियंस, बिकॉज यहाँ पे अगेन दैट समय से पहले फिजिकल इंटीमेसी को बहुत ज़्यादा, या फिर ईगो आ रही है यहाँ पे, कंट्रोल का एक इशू आ रहा है, और एक पर्सन जो है यहाँ पे इमेच्योर है, मैचिंग नहीं है यहाँ पे दोनों तरफ से। तो इसमें टॉक्सिसिटी आने की चांसेस बहुत है, बिकॉज अगर आप किसी पर्सन के काबिल नहीं होते हैं तो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ मुझे कंट्रोल दिख रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पे हो सकता है इसमें न्यू मैसेजिंग या फिर न्यू एक आपकी शुरुआत करने की कोशिश की जाए, अगेन मैनिफेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे, और दोबारा अप्रोच करने की कोशिश की जाए अगेन। Then there is a lots of physical attraction in the future for this connection, but only thing is कि वो physical attraction जो एक ऐसी चीज़ होती है ना पाइसियंस, वो हमारी there is a reason, जैसे कि हमारी ब्रेन इस लेवल पर है, हमारा हार्ट इस लेवल पर है, और हमारे प्राइवेट ऑर्गन्स एक अलग लेवल पर है। तो एक हायरार्की है। अगर हम अपने प्राइवेट ऑर्गन्स, अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, उनको, मैं नहीं कह रही कि उसको इग्नोर करना है, बट उसको अपने पर हावी होने देंगे तो हमारा विनाश जो है वो शुरू हो जाता है। सो एग्ज़ाम्पल आप रावण का ले लें, जो इतने प्रबुद्ध थे, उन्होंने सीता मैया जो है उनके प्रति उनका अट्रैक्शन ही उनको मार ले गया, एंड समहाउ उनकी ये नियति थी। बट इसी से हमें सीख मिलती है कि कुछ चीज़ों को उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए जितनी वो डिज़र्व करती है। किसी चीज़ से आपको मुंह फेरने को नहीं बोला जा रहा, बट इम्पोर्टेंस जो है ना इसकी ज़्यादा है, दिल और दिमाग की, समझदारी की, विजडम की। इंसान हैं हम, अगर आप जानवरों को लेंगे तो जानवरों की सारी चीज़ें एक ही लेवल पे होती हैं, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पता चलता, बट हम लोगों को अवेयर बनाया गया है, क्योंकि हमें केवल इसी चीज़ में लिप्त नहीं रहना है, हमें बहुत सारे और भी काम करने हैं जो कि बहुत ही ऊँचे दर्जे के हैं। तो हम जानवरों के लेवल पे नहीं आ सकते, और यही जो एक मैच्योरिटी है, यही इसको कहते हैं एसेंशन, इसको कहते हैं अपना अपग्रेडेशन करना। और जो पर्सन इस नज़रिए से सोचता है वो हर चीज़ को सही तरीके से एंजॉय भी कर सकता है समय आने पर।
और जो पर्सन उल्टे नज़रिए से सोचेगा वो कभी भी, मतलब वो अपनी एक्चुअली में हो सकता है वो बहुत वाइज पर्सन हो, बट वो अपनी सोच और समझ या अपने इमोशंस को खो दे, बिकॉज वो गलत चीज़ को अपने पर हावी होने दे रहा है। जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस नीचे रखनी है उसको ऊपर रखा रहा है। सो ये चीज़ है। ओके, तो आपके कनेक्शन में यही आ रही है चीज़। अब आप देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। सो पाइसियंस के लिए एडवाइस क्या आ रही है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या करना चाहिए पाइसियंस को? थैंक यू सो मच। ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून, आपको समय के साथ चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए, स्लोली एंड स्टेडीली। अगेन आपको लॉजिक को यहाँ पे यूज़ करने को कहा जा रहा है, समझदारी को यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। और ये बोला जा रहा है हर चीज़ का एक टाइम आता है, एक डिवाइन टाइमिंग होती है। स्ट्रेंथ कार्ड, तो ये बोला जा रहा है कि हाँ, जैसे मैं बोल रही हूँ कि हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, तो फिज़िकल इंटिमेसी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अगर वो सही समय पर सही पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हो तो बहुत अच्छी है, बट यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो आपको सही समय और सही पर्सन मिलना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए ये दुनिया जो है इतनी टॉक्सिक रिलेशनशिप से भरी हुई है, जिसमें लोग शादी करे हुए हैं और शादी के नाम पर एक तरह से खेल चल रहा है। इवन शादी भी एक अवैध संबंध की तरह हो गई है, जिसमें इमोशंस नहीं है, जिसमें अवेयरनेस नहीं है अपने पार्टनर की फीलिंग्स की। बस एक ऐसा पर्सन आप जिसके साथ रह रहे हो दिन और रात, और जिसको आप हक से फिज़िकल इंटीमेसी के लिए इनवाइट कर सकते हो विदाउट एनी चीज़, मतलब रिस्ट्रिक्शन। तो एक तरह से ये अवैध ही है, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस और दिमाग इन्वॉल्व नहीं है, बट यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ रखने को कहा जा रहा है। और ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये आपकी परीक्षा है, ये आपका टेस्ट है। यहाँ पे लवर्स, या देयर इज़ अ टेस्ट फॉर यू पाइसियंस, वेट, पेशेंस का टेस्ट है आपके। ये देखा जा रहा है कि आप कितना ज़्यादा अपनी समझ को यूज़ कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा आप अपने सेल्फ कंट्रोल को एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड आई एम सेइंग सेल्फ कंट्रोल जो है वो एक बुरी चीज़ नहीं है। सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ, चाय का एग्जांपल ले लेती हूँ। बीच में मैंने एक समय पे चाय छोड़ दी थी, एज अ पार्ट ऑफ हमारी वेट लॉस जर्नी का एक पार्ट था, उसमें मैं कर रही थी। तो चाय छोड़ी ना, तो जब मैं वो चाय पीती थी ना, बीच बीच में शायद 2 हफ्ते, 1 हफ्ते नहीं पी, 1.5 हफ्ते नहीं पी, फिर एकदम से जब पी तो वो जो स्वाद आता था चाय का, वो अलौकिक था। एंड अब मैं ऑलमोस्ट डेली चाय पी रही हूँ और मेरा टेस्ट ख़राब होता है। तो वही वाली बात है, आप किसी भी चीज़ को एक कंट्रोल के साथ, चाहे वो खाना हो, चाहे वो फिज़िकल इंटीमेसी हो, चाहे वो कुछ भी हो, एक डिसिप्लिन के साथ आप उसको एक्सरसाइज करते हो, तो उसका स्वाद, उसका मज़ा, उसका प्लेजर एक अलग होता है। अदरवाइज़ वो मोनोटोनस चीज़ बन जाती है, चाहे कुछ भी हो। आप चाहे ऐसे लोगों से पूछ सकते हो, ऐसे लोगों से आप देख सकते हो जो इन चीज़ों में लिप्त रहते हैं। ये सब चीज़ें कहने की हैं, और इनमें एक्चुअली में आप बहुत ज़्यादा एडिक्शंस में इन्वॉल्व होते हो, तो एडिक्शंस की वैल्यू लूज़ हो जाती है, और सबसे बड़ी बात है आप अपनी पावर खो देते हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ये आपका एक टेस्ट है, डिवाइन टाइमिंग का आपको वेट करना है, विदाउट गेटिंग डिस्ट्रेस्ड, परेशान होके नहीं, रिलैक्स होके अपनी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करना है, दूसरे की बाउंड्रीज़ को भी रिस्पेक्ट करना है। और ये समय एक अच्छे आपके टेस्ट में आपको पास होना है। सो दैट्स इट। ये आपकी रीडिंग है पाइसियंस फॉर नवंबर मंथ। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वीडियो आगे बढ़ता रहे एल्गोरिदम में, बहुत ही अच्छा लगेगा और मेरा चैनल भी ग्रो करेगा। एंड कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ लिख के मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स दूँगी। एंड
पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या जीमेल पर संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आपने नोटिफिकेशन बेल को क्लिक नहीं किया है तो आप दोनों कर सकते हैं। आई लव यू पाइसियंस, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।